देखो फाइनल एपिसोड के एंड में हमारे गुरुजी बोले कि दुनिया में तूफान लाने से पहले अपने दिल में तूफान लाओ। मेघला बोलती थी पहले मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, पर अब मेरा ये एक ही लक्ष्य है कि मेरी आवाज हर दिल में गूंजनी चाहिए। क्योंकि मेघला को पता चला एपिसोड की एंड में कि उन्होंने मुझे अपना अपनाया नहीं था, तुम्हारे पे तरस खा के मेरे माँ बाप ने तुम्हें रखा था, इसलिए मुझसे कंपैरिजन कभी करना मत तुम मेघला। तो मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने मेघला को उसकी औकात दिखा दी, और मेघला अब इनको इनकी औकात दिखाएगी, वो भी गाना गा के फेमस होके रणबीर से शादी करके। मजा आया ना कहानी में अब। हाँ, पर आज के एपिसोड में अननेसेसरी एक झगड़ा चल रहा था, जिसकी कल के एपिसोड में कोई खबर नहीं थी। सीधा तुम ऐसे हो मैं ऐसा हूं इस टोन से झगड़ा शुरू हुआ। मतलब कि जब रणबीर के पिता को पता चला कि उसकी शादी का तक नक्की कर लिया है, संडे को दिन रोका भी नक्की कर लिया है उसकी माँ ने, और ये बात उसे पता चली। पर कैसे पता चली, क्यों कहता है, और झगड़ा डायरेक्ट दिखा दिया। तो आज के एपिसोड में रणबीर के बाप और रणबीर की माँ के झगड़े चले, जहां रणबीर की माँ ने औरत होके एक अन्याय के ऊपर बहुत बड़ा भाषण दिया। मैंने इस घर के लिए ये किया है, मैंने उस घर के लिए ये किया है, ये किया है, मैं पढ़े लिखे लिए कम हूँ, इसलिए आप मुझे हर जगह पे ले नहीं जाते। उसका भी वही था टोंट, मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं, मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। पता नहीं यार, ये कॉमन चीजें सुन सुन के सीरियल में पक चुका हूं मैं, लिटरली। फिर सारे घर वाले बीच बीच में एक एक डायलॉग बोलने आते हैं, अंकल जी शांत रहिए, मासी जी शांत रहिए, चाची जी शांत रहिए, भाभी जी शांत रहिए, भाई साहब आप शांत करिए। फिर बीच बीच में दादाजी दो बार कुर्सी से खड़े होके, जोरावर वो सही कह रही है, हाँ हाँ सही तो कह रही होगी। फिर वापस वो बैठ गए, बोला क्या लड़ू मैं। फिर बोला बस कर, तो अपनी बीबी से बात कर रहा है जोरावर। बस दो बार दादाजी भी खड़े होकर बैठ गए और झगड़ा कंटिन्यू चलता रहा। फिर आ गई झगड़े में तड़का लगाने के लिए बुआ। मतलब रणबीर की माँ के कपड़े गहने सब कुछ पहन के पूरी दुल्हन की तरह सज के, शादी का माहौल है, मेहमान आएंगे जाएंगे, मुझे देखेंगे, मेरा पति मेरा बच्चा छोटे 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 ये वो। बड़ा इमोशनली उनका भी चल गया कि मुझे भी खुश नहीं, खा के फिर दोनों भाई बोले जाओ अंदर, तुम लोग क्या ध्यान नहीं रख सकते क्या इसका। फिर बोला क्यों रखेंगे, आप तो बात ही मत करो, आपसे मुझे बात ही नहीं करनी, ये वो मतलब उनका अलग ही एक मैटर चलता रहा। जहाँ पे फिर रणबीर की माँ ने फैसला लिया कि रणबीर की शादी के बाद मेरी बेटी की शादी, उसके बाद मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जहाँ रणबीर का बाप हंसते हुए बेइज्जती कर रहा था उसकी, जहां बोला भाई साहब आप हंस के इस बात को और बढ़ावा दे रहे हैं। इतने में रणबीर वहां पे आ गया। रणबीर ने बोला बुआ चिंता मत करो, शादी का माहौल है, आप अच्छे से तैयार होना। जिस दिन मेरी मुझे पता चला आपके पति के बारे में, जिस दिन मुझे आपकी खुशियों के बारे में पता चला, उस दिन मेरी खुशियां भी मैं आपकी चोली में लाके रख दूंगा, आप चिंता मत करना बुआ। तो घर के यंग जनरेशन वाले बच्चे तो खुश होकर बात करते, मेघला की और रणबीर की जो बातें कर रहे थे कि भाई उसने रणवीर ने बोला मुझे आदत है 9 बजे खाना खाने की और 10:30 बजे तक सो जाने की, और सुबह जल्दी उठने की। मैं एक बोलता ना स्लीप फॉलो बहुत करता हूँ, तो तुम भी करना। बोला पर हम तो 1-2 बजे तक जागते रहते हैं, मैं भी ये वो। फिर इतने बोला दीदी भाई साहब आ गई। फिर दीदी भाई साहब, बोला वो आई है, लो उनसे बात कीजिए। फिर बोला कैसी हो तुम। अरे जा, मैं ठीक हूँ, पर आप इनके नंबर पे फोन क्यों करते हैं, आप मेरे पास मेरा नंबर भी है, आप मुझे भी फोन कर सकते हैं। बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, नोट इश्यू, मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर पे फोन किया करूंगा, कोई बात नहीं है। क्या मेघला आसपास है क्या। बोला क्या हुआ, कुछ काम था। बोला हाँ वैसे भी मैं बाय बोला हूँ, अभी मेरे को जाना है। बोला अभी तो बात शुरू हुई है, हाँ पर एक मुझे काम की जैसे निकलना है, तो जरा मेघला को फोन देना, मैं उसे बाय बोल दूँ। और उसको मिर्ची लग गई। फिर उसको बोला कि तुम आज से रूटीन फॉलो करोगी, तुम ये करोगी। वो बोला दीदी भाई साहब भी तो 2 बजे। अरे तुम फिर दीदी भाई साहब की बात कर रही हो। मतलब मेघला हर चीज में दीदी भाई साहब, तो वो गधे समझ तो जाओ, वो क्यों बोल रही है दीदी भाई साहब। इनका अलग ही खिचड़ी पक रही है दोनों की। फिर वही बहन के ऊपर बोलना कि तुम उसके साथ क्यों बात कर रही थी। बोला मैं कहाँ बात कर रही थी, वो बात कर रहे थे, मैं तो केवल सुन रही थी। अच्छा ऐसी बात है। अब वहीं पे सीरियल खत्म भी हो जाता है। तो देखते हैं अब आगे सीरियल में होता क्या है। और आगे तो मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे कांड होंगे आगे सीरियल में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए।